स्टूडेंट अभी अभी हम लोग रेडिएशन मेथड को कंप्लीट किया। इस मेथड में हम लोग क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट को किसी सिंगल स्टेशन पर सेटिंग करते थे और सेटिंग करने के बाद टारगेट को साइटिंग करते थे। टारगेट करने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, यानी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट को साइटिंग करते थे, इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट को साइटिंग करते थे, इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट को साइटिंग करते थे और उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करते थे और चेन और टेप की मदद से लीनियर डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते थे और किसी सूटेबल स्केल में ला करके आप क्या करते थे, ड्राइंग शीट पर प्लॉटिंग कर देते थे और आपकी मैप रेडी हो जाता था। ठीक है ना। लेकिन रेडिएशन मेथड में दिक्कत क्या आने लगी कि रेडिएशन मेथड जो सूटेबल था वो छोटे छोटे वर्क के लिए सूटेबल था। ठीक है ना। दूसरी समस्या ये आ रही थी कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाए या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो उस ऑब्स्टेकल के केस में आपकी रेडिएशन मेथड उतना बढ़िया नहीं रहता था। तीसरी समस्या ये आ रही थी रेडिएशन मेथड में कि हर एक इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेजरमेंट करना पड़ रहा था। हर एक ऑब्जेक्ट से इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस को मेजरमेंट करना पड़ रहा था। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। तो ये इतनी सारी समस्या आ रही थी तो हम लोग दिमाग लगाएं, डिप्लोमा वाले लोग ये दिमाग लगाएं कोई ऐसा मेथड लाओ जिससे सारी समस्या को दूर हो जाए और डिटेल्स भी उतना ही अच्छा आए। तब क्या किया, उन्होंने एक मेथड बनाया जिस मेथड का नाम बोला इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है ना। इंटरसेक्शन मेथड जैसे ही आया तो क्या हो गया, सबसे पहले ये मेथड तो लार्ज सर्वे वर्क के लिए मतलब वैलिड हो गया। दूसरी समस्या ये दूर हो गया कि ऑब्स्टेकल अगर रिवर आ गया, हिलीज एरियाज आ गया, ये सब चीज़ अगर ऑब्स्टेकल आ गया या बहुत बड़ा चट्टान आ गया तो ये सारी ऑब्स्टेकल रहते हुए भी प्लेन टेबल सर्वेइंग वर्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरी जो खास बात, जो इम्पोर्टेंट वर्क जिसके लिए ये लाया गया वो था कि उसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का हर एक स्टेशन से मेजरमेंट करना पड़ रहा था। मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ, टारगेट वहाँ, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करना पड़ रहा। अगर टारगेट वहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना पड़ रहा था। इसका मतलब जितना आपकी टारगेट है उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करना पड़ रहा था, तब सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करके और क्या करना पड़ रहा था, ट्रांसफर करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो सारी समस्या दूर हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का लेंथ यानी एक लाइन का लेंथ को डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग अदर लाइन के ग्राफिकली डिस्टेंस को प्लॉट कर देंगे उस ड्राइंग शीट पर। तो ये भी बहुत बड़ी ब्यूटी हो गई। ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए ग्राफिकली यहाँ पे और सारे लाइन की यानी एक लाइन का चेन और टेप से डिस्टेंस को मेजरमेंट करके ड्राइंग शीट पर प्लॉट करेंगे। बाद बाकी जितने भी लाइन्स हो गए सारे लाइन की लेंथ आपको ग्राफिकली इंटरसेक्ट जहाँ जहाँ होगा ना उसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इसको एक और नाम भी बोला जाता है ग्राफिक मेथड। खैर इतना बात तो समझ आता है। इस मेथड को फील्ड में परफॉर्म कैसे करते हैं इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि फील्ड में जाने के बाद क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट यानी एक स्टेशन को सेलेक्ट करते हैं और उस स्टेशन पर आप लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं। मान लिया जाए कि सबसे पहला स्टेशन आपने ए सेलेक्ट किया। ठीक है ना। सबसे पहला जो आपने स्टेशन जो सेलेक्ट किया वो ए सेलेक्ट किया मान लीजिए। ठीक है ना। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखा और रखने के बाद इस जगह पर इंस्ट्रूमेंट को रखा और रखने के बाद ट्रिपोड को रखा, ट्रिपोड के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को रखा और रखने के बाद स्पिरिट लेवल को रख कर लेवलिंग कर लिया। लेवलिंग करने से आपकी इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है ना। पहले लेवलिंग उसके बाद सेंटरिंग, लेवलिंग वर्क अपन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेंटरिंग किया। सेंटरिंग करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये जो स्टेशन आपने मार्किंग आउट किया, ये जो स्टेशन जो मार्क आउट किया ना, इस स्टेशन को आप इस जो ड्राइंग शीट है, ग्रीन कलर किधर है, ये जो ड्राइंग शीट इस पे जो लगाया गया है वो ये जो ग्रीन कलर की जो ड्राइंग शीट है, बढ़िया से ड्राइंग शीट बनो, ये जो ग्रीन कलर की जो ड्राइंग शीट है ना, इस ड्राइंग शीट पर क्या करो,
सेंटरिंग की मदद से क्या करो, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो, यानी ये वाला स्टेशन आपको ए आ गया। एक बात ध्यान देना है कि फील्ड में जो भी लेटर कैपिटल को एज्यूम कर रहे हो तो आपको मैप पर उसको स्मॉल से एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये ट्रांसफ़र कौन इंस्ट्रूमेंट से किए बहुत, तो विथ द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क, ठीक है ना। प्लम्बिंग फॉर्क के हेल्प से आप ग्राउंड पर के स्टेशन को आप कहाँ पे प्लॉट कर दिए, बोलो, अरे ड्राइंग शीट पर। चलिए इतना काम तो डन किया। आपको एक पॉइंट P को साइटिंग करना है और एक पॉइंट आपको मान लीजिए P पॉइंट को साइटिंग करना है और एक पॉइंट Q को साइटिंग करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपकी तो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से सेटिंग हो गया, तब आप क्या करोगे कि इसको यहाँ से एलिडेट को रख करके आप साइटिंग करोगे, एलिडेट को रख करके क्या करोगे वो साइटिंग करोगे, ठीक है ना। हाँ, एक P वाले लाइन को साइटिंग करोगे और दूसरा Q वाले लाइन को साइटिंग करोगे, यानी देखोगे। देखने के बाद ऐसा रेज मिलेगा। अब क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को एक और स्टेशन पर सेट करना होता है इस मेथड में, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेशन हम लोग मान लेते हैं कि सर दूसरा स्टेशन आपको B है। कौन सा स्टेशन है वो, B है, मान लीजिए कि B है, और B स्टेशन पर यही इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर क्या करते हैं वो सेटिंग करते हैं, ठीक है ना। यही इंस्ट्रूमेंट को एकदम सेम इंस्ट्रूमेंट वही है, और जितना यहाँ पे जो डाटा है, सबसे पहले तो ये B स्टेशन पर सेटिंग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो स्टेशन है, ये स्टेशन B है, तो A और B के बीच में इंस्ट्रूमेंट स्टेशन A एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन B के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। सपोज करिए कि A और B का जो डिस्टेंस अपन मेजरमेंट किया ना, वो आया आपको 10 मीटर। क्या आया भाव, 10 मीटर। तो A स्टेशन यानी A इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ना भाव, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन A एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन B का डिस्टेंस आप क्या करो, मेजर कर लो। क्या कर लो, मेजर कर लो। मेजर किससे कर लो, मेजर कर लो चेन और टेप से, चेन और टेप से। जैसे ही आपने मेजरमेंट किया तो आपको आया 10 मीटर। अब बताओ, इस ड्राइंग शीट पर 10 मीटर का प्लॉटिंग तो संभव नहीं है, तो आप क्या करो, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करो। क्या करो, एक स्केल सेलेक्ट करो और मान लो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप अपने अनुसार से, ठीक है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर सेलेक्ट किया, और स्टेशन A और स्टेशन B से बीच का डिस्टेंस अगर कितना है वो, इसको जब साइटिंग किया, यहाँ से एलिडेट को रखकर B स्टेशन को रेंजिंग रेड रख करके अगर साइटिंग किया तो आपको डिस्टेंस आया 10 मीटर। इसका मतलब साइटिंग कर रहे हैं, देखो स्टेशन B को यहाँ से यहाँ तक साइटिंग की है, ठीक है ना। और साइटिंग करने के बाद हमारा है 10, तो यहाँ से यहाँ तक कोई एक डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई एक डिस्टेंस होगा जिसको B नन का B बोलो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए बात इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। अब ये सारे चीज़ का एक बात और आ रहा होगा, सर ये वाला का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, नहीं पता है बाबू, नहीं पता है। क्यों, क्योंकि हमने अब कोई चीज़ का मेजरमेंट नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट लिया A से B तक का, ठीक है ना। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट कर दो। क्या करो, शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट करने के बाद क्या करना होगा, अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन किए होंगे तो यहाँ पे भी ओरिएंटेशन करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे लाओ, पहले तो हम लाते हैं इंस्ट्रूमेंट के। चलो तुम यहाँ से उठो और यहाँ आ जाओ स्टेशन B पर। स्टेशन B मान लो जो कि यहाँ पे है, एकदम आराम आराम से इसको स्टेशन B पर लाना, कोई आक बकाना नहीं। स्टेशन B, ये स्टेशन B। अब जैसे ही इसको स्टेशन B पर लाएं बाव, तो लाने के बाद फिर से लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। उसके बाद इसमें मेन बात जो ध्यान देना है ना, ओरिएंटेशन की ध्यान देना। यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, तो बैक साइटिंग से परफॉर्म करते हैं। पहले स्टेशन पर ओरिएंटेशन कंपास से करेंगे, दूसरे स्टेशन पर ओरिएंटेशन
बैक साइटिंग से करेंगे। बैक साइटिंग का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रख करके एलिडेट के सहायता से पीछे की ओर देखेंगे। अगर पूरी लाइन एक साइड में आ गया तो हम समझेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट इसी के ओरिएंटेशन में है, इसी के पैरेलल है। और बैक साइटिंग से क्या कर लेंगे बाबू, हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन परफॉर्म कर लेंगे। ये रेंजिंग रड कब लगा रहे थे, जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं लाए थे तब, ठीक है ना। हाँ चलिए, इंस्ट्रूमेंट को ए से बी पर शिफ्ट कर रहे हो, चलो ए से बी पर शिफ्ट कर दिया। अच्छा एक बात बताइए कि जब ए से बी तक आपने शिफ्ट किया होगा, देखो ये बैक साइटिंग से ये वाला आपकी लाइन्स आ गई होगी, ठीक है ना। ये जो बैक साइटिंग है, ये जो बैक साइटिंग है ना, ठीक है ना। बैक साइटिंग से ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट आपको सेम है, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है। चलिए इतना बात मिला होगा। और ये वाला रेस ऐसे ही ड्रान मिला होगा, ब्लू वाला रेस, ये वाला तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा ना, ऐसे मिलेगा। एक ही स्टेशन से ये रेस मिल रहा होगा, ठीक है ना। हाँ सर थोड़ा और दूर पर है, आप ऐसे काहे कर रहे हो, ऐसा, ठीक है ना। लगना चाहिए कि दोनों बराबर है। चलिए हमने इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन ए से स्टेशन बी पर ला करके क्या कर दिया भाव, सेटिंग कर दिया। क्या कर दिया भाव, सेटिंग कर दिया। चलो लेबलिंग भी कर दिया, सेंटरिंग भी कर दिया और बैक साइटिंग से ओरिएंटेशन भी कर दिया। चलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ एक बार फिर से इंस्ट्रूमेंट को ए से स्टेशन बी पर एज इट इज लाया और लाने के बाद सारा मार्किंग कर दिया, ठीक है ना। हाँ लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं चला कि ई वाला लेंथ कितना होगा, ई वाला लेंथ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, स्टेशन अपने बी पर लाएं, बी पर आ गए और बी से क्या करेंगे, पी को साइड करेंगे। देखो तो हम ग्रीन कलर से बी से पी को साइड करते हैं। देखो तो स्टेशन बी पर एलिडेट को टच कराते हुए हम पी को साइड करते हैं। ये वाला हमारा पी वाला लाइन हो गया, ये जो हमारा है पी है, ठीक है ना। हाँ ये हमारा पी है, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे कि बी को देखते हुए क्यू को साइटिंग करेंगे इधर से। चलो हमने क्या कर दिया, साइटिंग कर दिया। चलो इतना बात तो समझ आया। जैसे ही साइटिंग किए तब हमको क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि ये वाला पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला मिला, यानी ये वाला सॉरी जब B से P को देख रहे हैं तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट P के लिए ये मिला और Q के लिए हमारा कौन सा मिला भाव, ये वाला मिला, ठीक है ना। हाँ यानी जब साइटिंग किए तो हमारा परफॉर्म हो गया ये वाला, ठीक है ना। ये वाला लाइन नहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। हाँ ये वाला लाइन को डॉटेड से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब बताओ कि आपको P एंड Q का लेंथ कैसे पता चलेगा। देखिए इंटरसेक्शन क्यों नाम पड़ा, देखिए तो ये वाला रेज एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है ना। हाँ अब देखिए ये दोनों पॉइंट P एंड Q, तो यहाँ ग्राफ पर नन का P और इसको नन का Q रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। दो पॉइंट मिल गया। अब इसको मेजरमेंट कर लेंगे, जिस स्केल में आप ट्रांसफर किए हैं ना उसको मेजरमेंट करके यहाँ पे दोनों को डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ रेडिएशन मेथड में हम लोग क्या देखे थे वो कि इंस्ट्रूमेंट को सिंगल स्टेशन पर सेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट को दो दो स्टेशन पर सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत है, हम लोग तो मतलब इंटरसेक्शन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखिए आपकी जो फाइनलाइज जो ड्राइंग शीट बना, देखिए ड्राइंग शीटवा को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ये जो ड्राइंग शीट था ना वो, इस ड्राइंग शीट को हम बाहर निकालते हैं। निकलो बाहर, दिखा पड़ा ना। ये जो ड्राइंग शीट बाव आप निकाले बाहर, ठीक है ना। और इस ड्राइंग शीट पर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो इंस्ट्रूमेंट के बीच का लाइन है A और B, ठीक है ना।
और यहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो इस तरह से है, और क्या है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये, और ये वाला पॉइंट मिला P और ये वाला पॉइंट मिला Q, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी ग्राफ की मैपिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें मेन ब्यूटी हमको क्या मिला कि हर एक ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ ये को डिस्टेंस लीनियर मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं भाव? बेस लाइन, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बेस लाइन के ही लीनियर मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ा और कोई भी लाइन की मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ा, और हमारा सर्वे वर्क पूरी तरह से क्या हो गया? परफॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर रिवर भी आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, काहे कि हम लोग इंटरसेक्शन मेथड से न कर रहे हैं, वो डायरेक्ट रेंज। और दूसरी बात, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के तो कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग थोड़ा याद कीजिए, ऑब्स्टेकल यहाँ पे पढ़ रहे थे, चेन सर्वेइंग में ऑब्स्टेकल पढ़े थे, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, ठीक है ना, ये समस्या थी, है ना। हाँ, तो खैर उस बात को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे इसको समझ लीजिए। अभी इसको पढ़ के सुनाते हैं इंटरसेक्शन मेथड को, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि दिस मेथड इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट आर फिक्स्ड ऑन द शीट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड ऑन द शीट बाय द इंटरसेक्शन रेज ड्रॉन फ्रॉम द टू स्टेशन, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से रेज को ड्रा करते हैं। रेज कहने का मतलब समझते हैं आप लोग? लाइन ऑफ साइट बहुआ। रेज जब भी बोले ना तो आप लोग लाइन ऑफ साइट समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द स्टेशन इज टर्म एज बेस, ठीक है ना। जब दो इंस्ट्रूमेंट के बीच के जो स्टेशन को लाइन ज्वाइन करेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे वो बेस लाइन। क्या बोलेंगे वो? बेस लाइन, ठीक है ना। और सिर्फ इसमें बेस लाइन के ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, बाद बाकी कोई भी लाइन की मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है, इस पॉइंट को एकदम हाईलाइट समझिएगा, द ओनली लीनियर मेजरमेंट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड ऑफ बेस लाइन। इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किसको रिक्वायरमेंट होती है? वो तो बेस लाइन की जरूरत होती है। कह रहा है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, ये किस किस जगहों के लिए सुटेबल होता है? तो कह रहा है लोकेटिंग डिटेल्स, जहाँ पे डिटेल्स का लोकेशन करना होता है, ठीक है ना। लोकेटिंग द पॉइंट्स टू बी यूज इन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की पॉइंट को भी लोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरी, प्लॉटिंग द डिस्टेंस एंड इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट, यानी बहुत दूर जहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं ना, वहाँ तक का पॉइंट को आप इस मेथड से प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ी एक इनकी मतलब एडवांटेज रही है, और डिप्लोमा स्टूडेंट की अचीवमेंट भी रही है। नोबेल प्राइज़ मिलेगा, अभी ले रहे हैं। सर्वेइंग इन हिली एरियाज वेयर डिफिकल्ट टू मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजरमेंट करना डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे के लिए भी ये सूटेबल होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके रहिए ऑब्जेक्टिव लाइक, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग बात आते हैं प्रोसीजर में, कैसे कैसे वर्क को हम लोग परफॉर्म किया है, ठीक है ना। हाँ, और करके खोपड़ी गिर रहा है, दिमाग के खोपड़ी सही है। चलिए, प्रोसीजर में पहला स्टेप पढ़ते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ए एंड बी दो गो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन माना है, एंड पी एंड क्यू आर ऑब्जेक्ट स्टेशन, और पी एंड क्यू को क्या माने हैं? वो ऑब्जेक्ट स्टेशन। देखिए, ए एंड बी को इंस्ट्रूमेंट स्टेशन माने हैं, पी एंड क्यू को क्या माने हैं? वो ऑब्जेक्ट स्टेशन, यानी टारगेट। पी एंड क्यू क्या है? वो टारगेट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टारगेट है, ठीक है ना। हाँ, सच अ वे दैट पी एंड क्यू आर इनएसेसिबल, इस तरह से माना है कि बहुत दूर पर पी एंड क्यू है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए एंड बी, कहाँ से? तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए एंड बी से बहुत दूर पर है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि द टेबल इज सेट अपॉन स्टेशन ए, दूसरा स्टेप में स्टेशन ए पर टेबल को पूरी तरह से सेटिंग करते हैं। सेटिंग मतलब लेबलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, ठीक है ना। वही बात, लेबलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन, ठीक है ना। सो दैट द पॉइंट इज एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड स्टेशन ए, और एक के एग्जैक्टली ओवर कर देंगे, एक के एकदम जस्ट ऊपर हम सेट करेंगे, मतलब
इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि द नॉर्थ लाइन इज मार्क ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द शीट विद द हेल्प ऑफ ट्रॉप कंपास। और पहली स्थिति में जो हम लोग मार्किंग करेंगे यानी ट्रॉप कंपास से जो डायरेक्शन की, ओरिएंटेशन की, वो राइट साइड के टॉप कॉर्नर में करेंगे, ठीक है ना। हाँ, पिछला क्लास में बताए थे, हमारा लेफ्ट आपका राइट, कुछ वजह तो बताए थे, बहुत याद कर लेना ना। हाँ, स्टेप 3 में क्या है, विथ द एलिडेड टचिंग पॉइंट ए, और एलिडेड को ए पॉइंट से टच कराते हुए हम लोग क्या करते हैं, साइटिंग करते हैं पी को एंड क्यू को, ठीक है ना। एंड साइटिंग द रेंजिंग रेड एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी और बी, ठीक है ना। हाँ, बी एंड ऑब्जेक्ट स्टेशन पी एंड क्यू, और साइड करते हैं यहाँ से 3 चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी को भी साइड करते हैं, और दूसरी बात पी एंड क्यू रेंजिंग स्टेशन यानी रेंजिंग रेड को साइड करते हैं। देखो यहाँ पे ए पॉइंट पर एलिडेड को रखकर पी को साइड करते हैं, उसके बाद क्यू को साइड करते हैं, सटले हम लोग किसको साइड कर लेते हैं, बी को साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना बात अपन कर लिया कंप्लीट। एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी को डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। ए और बी को बेसलाइन बोल रहे हैं वो। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड प्लॉटेड इन सुटेबल स्केल, और उसको सुटेबल स्केल में प्लॉट कर दे रहे हैं। देखिए कौन सा सुटेबल स्केल अपन सेलेक्ट किया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाला स्केल को अपन सेलेक्ट किया, ठीक है ना। इन सीट एंड इंडिफिनिट लेंथ ड्रॉन इन सीट ए फ्रॉम पी एंड क्यू, और ए से पी एंड क्यू का हम लोग इनडिफिनिट यानी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है, उसको सिंपली ऐसे ही ड्रा कर दिए हैं, क्योंकि हमको लेंथ पता ही नहीं है कि कितना ड्रा करें, ठीक है ना। हाँ, तो ई वाला ए को हम लोग यहाँ यही होगा, ठीक है ना। हाँ, अब स्टेप 4 में आ जाइए। स्टेप 4 क्या करा, शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट पोजीशन ए टू बी, इंस्ट्रूमेंट को ए से बी पर लेके चले जाओ, हम ऐसे ही लेके चले जाओ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, ओरिएंटेशन कर लेंगे बैक साइटिंग से, ठीक है ना। ले जाने के बाद क्या करेंगे, लेवल सेंटर एंड ओरिएंटेशन प्रॉपरली, और ओरिएंटेशन जो यहाँ पे करेंगे वो स्टेशन सेकंड पर, वो बैक साइटिंग से ध्यान देना है। इस बात को अगर बढ़िया डीपली में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो पूछेगा कि इंटरसेक्शन मेथड में सेकंड पोजीशन पर जो ओरिएंटेशन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा बैक साइटिंग से, फर्स्ट पोजीशन पर तो ट्रॉप कंपास से, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 में करा, द एलिडेड इज टचिंग पॉइंट बी, उसके बाद क्या करते हैं, एलिडेड को बी पर टच कराते हैं, और बी पर टच कराकर पी को साइड करते हैं, क्यू को साइड करते हैं। जैसे ही पी और क्यू को साइड करेंगे तो एक पॉइंट पर काट देगा, एक पॉइंट पर काट देगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, वही बात निकल है बाओ, द एलिडेड टचिंग पॉइंट बी एंड साइड द इनएसेसिबल पॉइंट पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू जो दूर वाला पॉइंट है उसको साइड कर लेंगे। देखेंगे अलॉन्ग वर्किंग एज ऑफ एलिडेड, कौन नहीं जान रहा कि वर्किंग एज को सटा के करेंगे, चंडाली तो फालतू की बात लिख दिया, ठीक है ना। सपोज दीज लाइन्स इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन्स एट पॉइंट पी एंड क्यू इज रिमेन्स प्लॉटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू, ठीक है ना। एकदम क्या जो ए स्टेशन पर रखकर जो पी एंड क्यू का पोजीशन आ रहा था ना, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना वहीं पाएगा, ठीक है ना। इस बात को फिर से समझ लीजिए। सपोज दीज लाइन इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन्स पी एंड क्यू, ठीक है ना। जो प्रीवियस लाइन पी एंड क्यू का था उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, इज रिक्वायर्ड प्लॉटिंग पोजीशन, ठीक है ना, जो जरूरत है आपकी पोजीशन को प्लॉट करने के लिए ऑफ ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी एक ड्राइंग मिल गया और ये बेस लाइन मिल गया जिसकी लेंथ आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। आप बताइए इसको यहाँ से यहाँ स्केल रख के मेजरमेंट नहीं कर लीजिएगा, इसको मेजरमेंट नहीं कर लीजिएगा और स्केल में कन्वर्ट नहीं कर लीजिएगा और आपकी ये हो गई इंटरसेक्शन मेथड हो गया कंप्लीट। इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि ये जो मेथड है इसमें
लीनियर डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक यानी बेस लाइन का मेजरमेंट करना पड़ता है। बेस लाइन कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी का बीच, यानी दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का बीच का जो लेंथ होगा उसको बेस लेंथ बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे, और बेस लाइन को ही लेंथ मेजरमेंट करना पड़ेगा और बाद बाकी ग्राफिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये याद रखना है कि ये लार्ज एरिया में भी आपको ये परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि हिली एरियाज में भी ये वाला मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। चौथी बात ये याद रखना है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को 2 स्टेशन पर सेटिंग करते हैं। पांचवी बात जो याद रखना है कि पहली स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को जो ओरिएंटेशन करेंगे वो ट्रॉ कंपास से करेंगे और दूसरी स्टेशन पर जो इंस्ट्रूमेंट की ओरिएंटेशन करेंगे वो करेंगे बैक साइटिंग से, ठीक है ना। इतनी बात करने के बाद आपको रेज जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आपकी पूरी तरह से आपकी प्लॉटिंग मिल जाएगा और उसको आप सूटेबल स्केल में मेजरमेंट करके सब कुछ कर सकते हो। यही रहा इसकी पूरी हिस्ट्री किसकी, इंटरसेक्शन मेथड की। रही बात 2 मेथड, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दिया जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग में इंटरसेक्शन मेथड का यूज करके ड्राइंग और प्लान या मैप कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सपोज करिए कि ए एंड बी आपकी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, सी एंड डी आपकी ऑब्जेक्ट स्टेशन है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेशन ए पर इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं। रखने के बाद पूरी तरह से उसको सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क से। प्लम्बिंग फॉर्क से सेंटरिंग करने से आपको ये पता चलेगा कि आपको जो ग्राउंड पर का स्टेशन है वो आपकी सीट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एलिडेट के सहारा से हम लोग सी पॉइंट को साइटिंग करते हैं। देखिए आप सी पॉइंट को आप साइट कर रहे हैं और यहाँ से आप रे को ड्रा कर देंगे सीट पर, ठीक है ना। देखिए आप देख पा रहे होंगे रे को ड्रा कर दिया। उसके बाद तुरंत हम लोग डी को साइट करते हैं एलिडेट से। डी को साइट करने के बाद भी रे को ड्रा करते हैं। उसके बाद बी को साइट करते हैं और ड्रा करते हैं, लेकिन बी का बीच का डिस्टेंस हम लोग चेन और टेप की मदद से मेजर कर लेते हैं और सूटेबल स्केल में हम लोग मतलब प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बी पॉइंट पर ले जाते हैं। बी पॉइंट पर ले जाने के बाद मतलब सी को साइट करते हैं और उसके बाद डी को साइट करते हैं। और जहाँ कहीं भी रे कट करता है वही आपकी कटिंग पॉइंट हो गया, आपकी सी की पोजीशन और डी की पोजीशन, जो आपकी वीडियो लेक्चर में पी एंड क्यू से बताया गया था, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरसेक्शन मेथड से ड्राइंग या मैप कैसे प्लॉट करते हैं। ये रहा फाइनल रिजल्ट।